सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। क्या अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे। वो 100% ईमानदारी से अपनी राजनीति करते हैं। जो आज बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट आरोप आप लोग शीला जी पे लगा देते हैं कि अगर आपके नेता पाक साफ है, आप कट्टर ईमानदार हैं, अगर आपने काम वाकई में किया और केजरीवाल जी आए थे कि जेल के बदले वोट से जवाब दो, हारे आप। और आप इकलौती पार्टी हैं जिनको सहानुभूति नहीं मिली है, लेकिन जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, ना काम पे ना नाम पे। कि संजय सिंह टिकट बेचते थे ब्लैक में, टॉकीज के नाम पे लिखते हैं, शुभम टॉकीज या पता नहीं कौन सा नाम लिख के बेचते हैं। संजय सिंह ब्लैक टिकट बेचते हैं और ये वो है। नमस्कार दोस्तों, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। चाहे सत्ता हो, न्यायपालिका हो या मीडिया, हमारा लक्ष्य सत्य की स्थापना और सनातन पर हो रहे लगातार प्रहारों का समुचित जवाब देना है, ताकि लोगों तक सही जानकारी सुगम व सरल माध्यम व भाषा में पहुंच सके। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े व अन्य मित्रों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट भी करें, जो हमारे लिए संजीवनी का काम करता है। तो मित्रों, आइए देखते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर उन्हीं को चश्मा दान करती है। क्या बात है। अब ये शेर इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संजय सिंह जब ये कहते हैं कि उन लोगों से इंस्पायर हुआ जो इक्वलिटी की बात कर रहे थे लेकिन सादगी में जीवन जी रहे थे। संजय सिंह की शुरुआत भी आम आदमी पार्टी से ऐसे हुई, पूरा देश आपके साथ आया, इंस्पायर्ड हुआ। लेकिन बीते कई सालों के बाद जब ये आरोप लगते हैं कि एक शीश महल बना है जिसमें फलाने इतने लाख रुपए के शीशे लगे हैं, टाइल्स जो है इस देश से आया है, बाथरूम में इतनी फैसिलिटीज है, ये बटन दबाइए वो होता है, तो आपको लगता नहीं कि यार कहाँ से शुरू किया था, किसको देख के इंस्पायर हुआ था, और अब जो आरोप लग रहे हैं ये तो वही है जिसका हम विरोध करते आए थे। नहीं, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि जब आप पद की जिम्मेदारियों पर जाते हैं, अलग अलग व्यवहारिक दिक्कतें हैं राजनीति की, जिसके कारण आप तो वो सारे संसाधन आपको इकट्ठा करने होते हैं भले लोगों से। एक बड़ा महीन अंतर होता है सर कि ये जरूरी है, एक होता है जरूरत का सामान, एक होता है मजबूरी, एक होता है ऐशो आराम का सामान। नहीं देखिए, तो बड़ा विरोधाभास थोड़ा सा। व्यक्तिगत रूप से आज भी आप अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करेंगे, वो 100% ईमानदारी से अपनी राजनीति करते हैं। चल झूठा। उनके ऊपर कभी कोई आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जो आज बीजेपी आप पर आरोप लगाती है, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट आरोप आप लोग शीला जी पे लगा देते हैं। ये अटैची है, इसमें बड़े आरोपों की पूरी वो है, जेल जाएंगे, सारे नेताओं को जेल भेजा जाए ना भेजा जाए, अब वही बीजेपी लगाती है। तो प्रॉब्लम ये है कि या तो आप उस टाइम गलत थे या अभी गलत है। मतलब ट्रस्ट वाला इशू जो आ रहा है, विरोधाभास बातों का, ट्रस्ट वाला दोनों इशू टाइम पे अलग अलग है। एक आम ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। नहीं, मैं आपको उसका भी जवाब दे देता हूं। एक सरकार के तौर पे, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे आपसे क्या लोग अपेक्षा करते हैं? एक सरकार जो बेहतरीन तरीके से जनता के लिए काम करे, मैं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकरणीय काम किया है। अच्छा, स्कूल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। गवर्नेंस की अगर आप बात देखेंगे, आंख का अस्पताल थोड़ा और अच्छा करवाना चाहिए। किस बात के लिए? तो मैं नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ बड़ा लंबा टाइम लग जाता लोगों को बाहर इलाज कराते कराते। चलिए वो उनसे आप सवाल पूछिए। लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल अब फिर आता है कि इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का पैमाना जो है वो वोटर तय करता है। बाकी नेता तो हर आदमी अपनी तारीफ करता है कि हमसे अच्छा कोई है, ये नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए, अब दो चीजें आप पर आरोप आ रहा है। एक आरोप आ रहा है कि अगर आपके नेता पाक साफ है, आप कट्टर ईमानदार हैं, तो जो बात संजय जी टीवी डिबेट्स में समझाते हैं, ये बात जज साहब को नहीं समझा पाते। क्या कि मनीष जी 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, सत्येंद्र जी को बहुत लंबा समय हो गया। और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपने काम वाकई में किया और केजरीवाल जी आए थे कि जेल के बदले वोट से जवाब दो, 7 की 7 सीट चली गई सर। गजब बेइज्जती है। जबकि आप लोग तो कह रहे थे कि 7 में 7 निकालेंगे, और आप इकलौती पार्टी हैं जिनको सहानुभूति नहीं मिली है। अमृतपाल पंजाब में सहानुभूति पर जीत गया, इंजीनियर राशिद जेल में रहकर, गंभीर आरोप है, जेल में जीत गया। वाईएसआर को हराकर चंद्रबाबू जी आ गए, जेल गए थे। आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेन नेता और सारे टॉप नेता जेल में है, लेकिन जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, ना काम पे ना नाम पे। 7 सीट 7 हारे आप, जबकि आपका गठबंधन भी था। आमतौर पर यह माना था कि भाई कांग्रेस का वोट डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय, और इसकी हम समीक्षा करेंगे ईमानदारी से। हम इस बात को डिसअपॉइंट थे आप? निश्चित रूप से निराशा हुई, इसमें कोई तो छिपाने वाली बात नहीं है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े मंत्री हैं सौरभ जी, हमने देखा कि वो दीवार पे केजरीवाल जी की तस्वीर लगी थी, पोस्टर, उसको लड्डू खिला रहे थे। कब? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकला है, 7 हारने के बाद लड्डू खिला रहे थे। पूरे देश के परिणाम को लेके होगा, क्योंकि उसकी जरूर हमें खुशी है। जो पूरे देश का परिणाम आया, उससे
जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, 160 सीटें उनकी कम हुई, 240 आई। मतलब अपना घर 303 नहीं, अपना घर जलने का गम नहीं है। देश का घर है, देश एक बड़ा घर है, देश एक बड़ा घर है, और उस बड़े घर में जो सियासत पिछले 10 साल से चल रही थी, नफरत का जहर घोलने की सियासत, हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत, पहले मुसलमान को गाली दो, फिर सिखों को गाली दो, फिर ईसाइयों को गाली दो, फिर जाटों को गाली दो, फिर मराठों को गाली दो। ये क्या बात करता है यार? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आम आदमी पार्टी किसकी सगी है? आम आदमी पार्टी सबकी सगी है। हम किससे बैर रखते हैं बताइए आप? एक मैं सवाल पूछता हूं आपसे, जब मैं टीवी पर एक्टिव था तो एक स्टेटमेंट मुझे आता है जिसमें कहा गया कि मेरी नानी ने मुझसे कहा था कि ऐसे जहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए, मेरा राम ऐसी जगह पर नहीं बस सकता है। उसके बाद फिर जब दिल्ली का दंगल मैं कर रहा था एक चैनल पे, और मैं आपके इलेक्शन चल रहे थे एमसीडी के, तो मैं कई आपके विधायकों से मिला, तो उन्होंने कहा यार पहले हमारे यहाँ थिंक टैंकर अलग लोग थे, फिर हमने समझाया कि हम घर में कन्विंस नहीं कर पा रहे, अब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई सारे लोगों से था। नानी ने कहा उस ऐसी अयोध्या में मेरा राम नहीं बस सकता, ऐसी जगह पर, वहां से अयोध्या के लिए ट्रेन आम आदमी पार्टी ने चला दी, सबसे कट्टर हिंदू आप बन गए। तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे हो, आपने भी अपना स्टैंड चेंज कर दिया। एक चीज बताइए, अयोध्या दर्शन करना जाना और अयोध्या के नाम पे नफरत फैलाना, इन दोनों चीज में आपको फर्क है, नहीं जमीन दिखता? आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। तो हम अयोध्या दर्शन करने को बिल्कुल बुरा नहीं मानते, अच्छा मानते हैं। बट जाइए आप मंदिर दर्शन बनने का करिए। तो विरोध था ना सर। राम नहीं, बिल्कुल, अगर कानून के आधार पे, कानून के फैसले के आधार पे एक मंदिर वहां पे बना, हमने उसका स्वागत किया। तो वो और स्टेटमेंट, आप हमारी ही बात वो क्यों जो कर रहे हैं? स्टेटमेंट पहले था कि ऐसी जगह मेरा राम नहीं बस सकता, नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आप कोई एक विषय को उठा के ये धारणा बना लें कि हम कोई भगवान श्री राम के विरोधी थे या उनके मंदिर के विरोधी थे, वो शायद ठीक ठीक नहीं झूठ बोल रहा है। ठीक है, वो न्याय नहीं ठीक होगा। है। एक शाहीन बाग में भी, क्योंकि मैंने कवर किया था बहुत ज्यादा उस टाइम में, आपने हिंदू मुसलमान का जिक्र करा, मैं शाहीन बाग में मैं ज्यादातर आता हूं कवर करने के लिए, तो कई बार वहां से ये आरोप लगते थे कि केजरीवाल जी इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, ही नोज कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो शाहीन बाग पे हमने मंच साझा नहीं किया बड़े नेताओं ने, उस टाइम हम हिंदुओं को डिवाइड नहीं होने दिया हमने, और एक स्मार्ट पॉलिटिक्स कर दी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई शाहीन बाग का जो मुद्दा था, उसका समाधान किसको करना था? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारतीय जनता बट पार्टी को। ऐसे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर हमारे बहुत पास है सारे नहीं। ऐसे इश्यूज हैं सर जहां पर समाधान गृह मंत्री करना था, बट आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वहां जाते हैं, मंच साझा करते हैं। आपका शीर्ष नेतृत्व शाहीन बाग में नहीं गया, इसको लेकर यह था कि डर था कि अगर वहां जाएंगे तो हिंदुओं का वोट छिटक सकता है, और मुसलमानों के मन में थॉट आया। ये सवाल उस टाइम शाहीन बाग से अंदर से पूछा गया था मुझसे, क्योंकि आपने जिक्र किया हिंदू मुसलमान का, इसलिए फ्लैशबैक में चला गया मैं। तो शाहीन बाग में ना जाना स्ट्रेटजी का पार्ट था, या आपको लगता है कि समझदारी थी? नहीं, शाहीन क्योंकि बाग, कई लोग ये मानते हैं कि अखिलेश जी यही गलती करते थे और यूपी में वो हार जाते थे, आम आदमी पार्टी नहीं की तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे थे और जीत रहे थे। देखिए, शाहीन बाग का मुद्दा हम लोगों ने बार बार ये कहा कि ये केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसका समाधान केंद्र की सरकार को करना चाहिए। चल झूठा। प्रधानमंत्री 22 बार लाल किले से स्पीच देते हैं, कहते हैं हमारी मुस्लिम बहनें, हमारी मुस्लिम बहनें, उनके साथ 3 तलाक के नाम पे अत्याचार हो रहा है, कहते हैं बिल्कुल और सही बात है। शाहीन बाग में उनके नाक के नीचे बैठी हुई है मुस्लिम महिलाएं धरने पर, वहां नहीं जाते प्रधानमंत्री। उनकी तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना सर, तो यही तो वो तो ये accept दोहरा कर- चरित्र है वो ना। तो accept आप वो करते हैं। चाहते हैं, वो तो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे अभी केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट आई, अब पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि कोई मुस्लिम व्यक्ति जो है वो मंत्री नहीं बना। ठीक है, अब ये उनके लोग और जो वो है, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब ये उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है जिसपे वो वो कहते- उन्होंने एक आदमी को टिकट दिया, भाई किसी को टिकट, वो कभी टिकट नहीं देते। तो ये बीजेपी का स्टैंड है, बीजेपी इसको एक्सेप्ट करती है, चाहे तभी जुबान से ही सही है, बड़े नेता नहीं कहते, बट वो अपनी स्ट्रेटजी में 53 दिन दंगे चले दिल्ली में, देश के गृह मंत्री नहीं गए, हम ये- लोग गए, हमारे मुख्यमंत्री गए, हम लोग गए, हमने अपील की शांति की। चलिए ठीक है, तो शाहीन बीजेपी आग लगाने में ठीक है, यकीन रखती हम है। दर्शकों को शाहीन बाग वाला मसला छोड़ देते हैं क्योंकि दर्शक भी समझदार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। स्वाति मालीवाल जहां आप बैठे यहीं बैठी थी, भावुक भी हुई, आंसू भी बहाए। उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी ने शेरनी कहा था। संजय जी सामने आए, बोले गलत तो हुआ। फिर उसके बाद सन्नाटा हो गया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि संजय सिंह समेत तमाम नेताओं को व्हाट्सएप मैसेज गया। ये स्वाति मालीवाल ने कोट करते हुए यहां बोला है कि व्हाट्सएप मैसेज गया है कि आप अगर स्वाति मालीवाल को लेकर स्टैंड लेते हैं या पब्लिक में कोई ऐसी बात करते हैं तो आप सबको थैंक यू। ये पूरा मामला कोर्ट में है इस समय, और कोर्ट का फैसला आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतना क्यों बच रहे थे आप लोग? केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जो उन्होंने किया एक चैनल पर, इसमें 2 पक्ष आए ना। हाँ। एक तो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मैंने आके बोला, दूसरा पक्ष वो वीडियो भी आया सामने, जिसमें आपने देखा होगा जो वीडियो आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे मुझसे अभी
कोई बात मेरा कहना उचित नहीं होगा। पार्टी बदल लिया साला। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में एक आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, ये उनके कोट है, मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं, कि आम आदमी पार्टी में एक जमाने में वॉलंटियर रहे ध्रुव राठी, उन्होंने नाम लेकर बोला यही कि वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर थे, अभी भी वो जुड़े हुए हैं और उनके थ्रू ये काम हो रहा है। हमने कोई मतलब ही नहीं है। ध्रुव राठी से कोई काहे ऐसे मामले में क्यों बात करेगा, कोई कारण नहीं बनता। उन्होंने एक वीडियो ध्रुव बनाया था राठी- स्वाति मालीवाल को लेकर, जिस पर आरोप था उनका कि ध्रुव केवल राठी आम तो आदमी पार्टी का वर्जन था, ध्रुव उसमें राठी उनका तो वर्जन नहीं सबको था। लेके वीडियो बनाते रहते हैं भाई। अच्छा, आम आदमी पार्टी या विपक्षी पार्टियां कई बार जर्नलिस्ट पर आरोप लगाती हैं कि गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया ट्रेंड बीते 5-6 सालों में बड़ा जबरदस्त चला है। कहीं कुछ हो, आप गोदी मीडिया। कई सारी तस्वीरें हमने संजय सिंह की भी देखी, जो कई सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ पर्सनल पार्टीज की तस्वीरें और बहुत अच्छी सेल्फीज, कई सारे यंग जर्नलिस्ट हैं कई मेरे बॉसेस भी रह चुके हैं, कई और भी लोग हैं। ठीक है। अब एक आम दर्शक ये सोचता है कि भाई जो तुम्हारे साथ है वो सच्चा पत्रकार, जो उधर खड़ा है वो गोदी मीडिया, ये पैमाना कैसे? क्योंकि तो वैसी फोटो आपने मेरी गोदी मीडिया वालों के साथ नहीं देखी? बड़ा पार्टी चिलिंग जोन में थी वो, नहीं थोड़ी तो सी चिल जोन में, जो कहते हैं ना फोटो तो आपको जो गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं उनके साथ भी मिल जाएगी। हाँ, फोटो होना इस बात का पैमाना थोड़ी है। अच्छा। कि संजय सिंह टिकट बेचते थे ब्लैक में, और ये सब बहुत सारी बातें आती है। अब ये पर्सनल आरोप भी है, जैसे अलग अलग नेताओं को लेकर लगता है, अखिलेश जी को लेकर टोटी वाला आता है, किसी को लेकर कोई आरोप लगता है। ये क्या कहानी, कहां से ये उठा, पहली बार कहां पे कान में आया कि ये संजय सिंह ब्लैक टिकट बेचते हैं और ये वो है और सुल्तानपुर जाएंगे बड़ा पैसा छापे हैं? मेरा पूरा जीवन का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अरे ससुरे, सुन, टॉकीज के नाम पे लिखते हैं, शुभम टॉकीज या पता नहीं कौन सा नाम लिख के बेचते हैं। झूठ फैलाने का, लोगों के बारे में दुष्प्रचार करने का जिन लोगों ने ठेका लिया है, उसका जवाब देना मैं अपने आप की जिम्मेदारी नहीं समझता। उनको अपना काम करने दीजिए, मुझे अपना काम देखिए, करने आपने दीजिए। हमसे कहा हाँ। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में अध्यापक थे, रिटायर हो गए, अभी भी हैं। मेरी माताजी जूनियर हाई स्कूल में टीचर थी, रिटायर हो गई, अभी भी हैं। पाया। अभी आपने खुद कहा, हाँ, किसी को टोटी चोर कहते हैं, किसी को टिकट ब्लैकिया कहते हैं, किसी को घुंघरू सेठ कहते हैं, किसी को खुजली बाल कहते हैं। इनका काम ही गाली देने का है। आप देखिए ना। अब जैसे मैं इसी पे सवाल पूछता हूं, जैसे टोटी वाली बात तब आई जब अखिलेश जी वहां से गए, कुछ रिपोर्ट आई तो मीडिया को एक बहाना मिल गया, उससे जोड़ दिया उन्होंने। सबका अलग 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 कहानी है जिसको उन्होंने जोड़ दिया है। आपको पहली बार कब सुनाई पड़ा कि यार ये क्या चल रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में? मैं देखिए, पहली चीज तो क्योंकि आप तो वोकल नेता है, आपने कभी गाली इनको डांटा नहीं कि अबे तुम क्या लिख रहे हो, मतलब कुछ तो लॉजिक होगा। आज तक मुझे कमेंट करने वाले को किसी को मैंने जवाब नहीं दिया, कभी जवाब नहीं दिया। और क्यों जवाब दें? आप इसकी बात करते हैं, आप मेरा फोन एक दिन रखिए। मैंने कई बार बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी आपको लेकर टीवी पर, नेशनल टीवी पर ये सब बातें छेड़ते हुए देखा है। करने दीजिए। उनके मानसिक स्तर यही है, उनका सोच यही है। बट जो कहते हैं ना कि जहां आग होती वही धुआं, कुछ कभी लाइफ में आपने मतलब इससे जुड़ा कोई काम किया है सर? आसपास भी कभी? मतलब ही नहीं है कोई। तो फिर ये कहा, ये इसीलिए तो मैं कहता हूँ बीजेपी एक बहुत शातिर पार्टी है। और उन्होंने बकायदा नाम भी रखा उसका, शुभम टॉकीज या क्या। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।